राम राम जी, कैसे हैं आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और ये जो व्लॉग है वो है बुधवार का, यानी जो करवा चौथ वाले दिन का व्लॉग है। और इसी दिन मैंने एक वीडियो का एंड कर दिया है अब थोड़ी देर पहले ही, और दूसरा जो वीडियो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो इस टाइम पे लगभग 1 बज चुका है। मैं तैयार हो चुकी हूँ, बस मेरी जो चूड़ी पहननी रहती थी और जो बालों में कंघी करना, 2 ही काम मेरे रहते थे। बाकी सारा काम मेरा हो चुका है। तो अब मैं अपनी जो चूड़ियाँ हैं वो पहन रही थी। और ये जो कड़े हैं ना, ये बस देखने में ही अच्छे लगते हैं। मतलब इतना, जब हम काम करते हैं या फिर जैसे कपड़ों में, ये उलझते रहते हैं। क्योंकि एक तो जो मेरा ये सूट था, इसकी बाजू नेट की थी, फिर नेट की बाजू में तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। और फिर रात में, मतलब जब मैंने साड़ी पहनी तो उस टाइम पे भी इन्होंने बहुत दुखी किया, और साथ में मुझे अपना घर का काम भी देखना था। तो काम तो इनके साथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक जो मैं रिंग लेकर के आई थी वो भी पहन ली है। और यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को मेरी जो चूड़ी कैसी लग रही है। कल की वीडियो पे कई कमेंट आए कि आपने सिलाई का काम क्यों किया। तो देखिए, मुझे ना ये चीज़ ध्यान ही नहीं रही कि इस दिन हम सिलाई नहीं करते, वरना कोई ज़रूरी नहीं था, मैं दूसरा सूट भी डाल लेती, या फिर मुझे अगर याद रहता तो मैं रात में भी अपना काम करके मतलब निपटा सकती थी। चाहे मैं कितना ही लेट हो जाती, मैं सुबह में बिल्कुल भी नहीं करती। अगर मुझे मैंने सुनी तो है ये चीज़ कि सिलाई का काम नहीं करते हैं व्रत वाले दिन। लेकिन मुझे अब भी ये ध्यान आ रही है, शायद ओहोई अष्टमी वाले दिन तो मैंने सुना है कि नहीं करते हैं। जैसे मिट्टी का काम होता है और जो सिलाई का काम होता है, कैंची चलाना, ये सारी चीज़ें। लेकिन करवे पे तो मैंने नहीं सुना था, मुझे याद भी नहीं था सच बताऊं तो सॉरी। हो जाती हैं कई बार ऐसी ऐसी गलतियां, हमें नहीं ध्यान रहता है। और जब मैं कर रही थी तब मेरी माँ ने भी नहीं बताया कि नहीं कर सीमा, इनको तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता है, भूल जाती हैं, मेरे से भी पहले भूलती हैं। तो बस अब अपने बालों में मैंने कंघी कर ली है। और आराध्या नहा चुकी है, इसने भी अपना जो गाउन है वो डाल लिया है। अब मैं इसके बालों में कंघी कर दूंगी। और अच्छा लगता है जब मैं खुद तैयार होती हूँ, तो मुझे साथ में आराध्या को तैयार करना भी अच्छा लगता है। इसके बगैर मुझे ये लगता है कि मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। बेटियां माँ की परछाई होती हैं, और बिल्कुल भी मन नहीं लगता है इनके बगैर। बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है। तो बस आराध्या के बालों में कंघी करने के बाद दोनों माँ बेटियां तैयार हैं। और चूड़ी मैंने 2-2 चूड़ी डाल ली थी रात में दोनों हाथों में, और बाकी मैंने आज डालें, क्योंकि बुधवार में चूड़ियां नहीं डालते हैं। तो फिर मुझे ये था, मैं सारी डालूंगी तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सुबह में उठकर भी बहुत सारा काम निपटाना था अपना। और फिर मैंने मैसेज करके पूछा, तो फिर मेरे को बताया गया कि सीमा ऐसे कर, 2-2 जो चूड़ियाँ हैं ना वो डाल लें, बाकी जो बाद में डाल लेना, कल डाल लेना। राम राम जी। तो इस टाइम पे 2 बज चुके हैं, और काफ़ी टाइम हो गया मुझे तैयार होकर के बैठी हूँ। लेकिन जिनके साथ मुझे जो कहानी है वो कहनी है, तो यानी कथा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं हम, वो अभी तक नहीं आए हैं। तो बस उन्हीं के वेट कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ, व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद अपनी जो कहानी है वो सुनते हैं हम। वो आएंगी तभी सुनेंगे। तब तक मैं अपना जो सामान है वो रख लेती हूँ, जो भी मुझे रखना है। और बाकी तो सारी जो तैयारी हैं वो मेरी हैं ही। अगर एक बार मैं कहानी सुन लेती तो फिर मैं अपना एडिटिंग का काम है वो कर लेती, लेकिन कोई बात नहीं। और ये देखिए, मैंने आप लोगों की पसंद पे जो कुर्ती है वो डाली है। और ये जो दुपट्टा है वो ले लिया था मैंने इसके साथ, क्योंकि मैं दुपट्टा नहीं लेकर के आई अलग से। मैंने सोचा कि इसी के साथ हो जाएगा मैच, और हो भी रहा है। और मैं आपको दिखाती तो यहाँ पे सारा सामान मैंने अपना रख लिया है। जो भी होता है करवा माता का जो ये कैलेंडर मूर्ति होती है वो, करवे, फल, और जो हम लेते हैं ना अनाज ले लेते हैं कटोरे में वो, और लोटे में पानी ले लिया था। तो उसको ये जो मेरी ननंद बोल सकते हैं, मेरी सिस्टर की ननंद बोल सकते हैं, मतलब हमारी ननंद है। तो ये लोटे को जो कलावा है वो बांध रही थी। तो सारी जो तैयारी हमारी हो चुकी।
अब हम अपनी कहानी कहेंगे और बुक है ये मेरे पास, तो इसी में से हम पढ़ लेते हैं। और ये जो बुक है इसमें सारी मतलब जो भी होते हैं नहीं हमारे व्रत त्योहार कहानी होती हैं, उनकी आरती होती हैं, सारी हैं, मतलब जितने भी हमारे व्रत होते हैं सब कुछ इसके अंदर है। तो अलग से मुझे अलग अलग बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सारी चीज़ें हैं। और ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, तो ये चीज़ मैंने अपने पास रख ली है, क्योंकि होना चाहिए देखो कुछ तो याद के लिए, ये मैं किसी को नहीं दे सकती। और आज ज्योति खुद आई है कि मेरा जो मुंह है वो दिखाई नहीं दे रहा है उस साइड से, मैं इस साइड बैठूंगी। तो मैंने कहा कि चलो शुक्र है कि आना तो शुरू किया, क्योंकि ना मुझे अच्छा लगता है जब कोई खुद वीडियो में आता है। बोल करके लेना तो ना लेना बराबर ही बात है उस चीज़ में तो बिल्कुल ना फिर मन खराब हो जाता है। लेकिन इनको ये दिक्कत नहीं कि इनको वीडियो में नहीं आना, इनकी जो सारी फैमिली वो आ जाती है और बिल्कुल खुश होकर के आती है। बस थोड़ी सी ना ये वैसे ही संकोच करती है, और वीडियो से ही नहीं, इसको मतलब फ़ोटो वगैरह खिंचवाने से भी होता है। जब भी किसी की शादी होती है वो फ़ोटो खिंचवाने के टाइम पे ये इधर-उधर हो जाती है। और ये नहीं, मैं भी ऐसी ही थी लेकिन अब थोड़ा-सा बदल चुकी हूँ, चेंज किया है खुद को। होना चाहिए, फ्रैंकली होना चाहिए आदमी को, क्या करना है ज़्यादा घुट कर के, कोई फ़ायदा नहीं है। क्या पता कितने दिन की ज़िंदगी है, खुलकर जी लेते हैं। यहाँ पर कहानी हमने पढ़ ली है अपनी, यानी सुन ली है। और अब जो मतलब कि गेहूं के जो दाने हम हाथ में रखते हैं, थोड़े थोड़े से लोटे में डालते रहते हैं, साथ साथ में जो पानी का लोटा रखा होता है, और बाकी जो बच जाते हैं वो चुन्नी के जो पल्ला है उस पे बांध लेते हैं। ये शाम के टाइम पे जब हम चांद की पूजा करते हैं तो उस टाइम पे ये काम आएंगे, चांद को पानी देते हैं तो उस टाइम पे लोटे में डालते हैं। ये तो कहानी सुनने के बाद जो लोटा हम रखते हैं पानी का जिसमें दाने डालते हैं, तो वो जो पानी होता है वो सूर्य देवता को दिया जाता है। तो बस अब हम अपना वही काम कर रहे थे, और मेरी देवरानी भी आ गई थी बाद में, थोड़ा सा लेट आई है ये, हमने कहानी सुनना शुरू कर दिया था उस टाइम पे। तो बस अब पानी दे दिया है। अब बस तो पक्का वो है फोटोग्राफर मेरा मुंह ना, मैं तो से ना हम सब नीचे आ चुके हैं, और अब मैं मेरी माँ को जो थाली देते हैं, मतलब सूट रख करके देते हैं, वो दे दूंगी। और कुछ लोग इसको बायना भी बोलते हैं, कुछ जगह पे बोला जाता है, मैंने सुना है। और एक मतलब मैंने देखा है कि शाम की जो पूजा होती है उस टाइम पे ये दिया जाता है, लेकिन हमारे में इसी टाइम पे दिया जाता है, दिन में मतलब जो कहानी सुनने के बाद दे देते हैं। बस अपना ये काम करेंगे पाँव दबाने वाला, और उसके बाद फिर अपनी जो चाय है वो पियेंगे। मेरी ननद बना रही थी चाय इस टाइम। दाब दे बस वीडियो बनानी, पैर कौन दबाना दबाने को मेरे चल है गिलास लगा तेरी भाभी का गिलास ले बेटा, मोटी मोटी बस यहाँ पे थोड़ा सा साथ में मजाक मस्ती भी चल रही है, क्योंकि मैं इनको बोल रही थी कि जेठानी के भी पाँव दबाते कम से कम साल में एक बार तो आप कर ही सकते हो, लेकिन इन्होंने दोनों ने दबाए नहीं, तो बस किसी ना किसी तरह से मैं इनको छेड़ रही थी। काफ़ी टाइम बाद मैं अब आप लोगों से मिल रही हूँ, और ये है शाम का टाइम, क्या अंधेरा ही हो चुका था बिल्कुल, क्योंकि वही होता है हम तैयार होते हैं तो फिर फ़ोटो लेना शुरू कर देते। काफ़ी टाइम तक हमने अपना ये काम किया, फ़ोटो लिए, और फिर वही हो जाता है ये व्हाट्सअप पे इसके पास भेजना, उसके मंगवाने, तू तेरे भेज में मेरे भेजते हैं, मतलब यही जो है ना काम, वो काफ़ी लंबा चला। और फिर मुझे ये हुआ कि हाँ भाई लेट हो रहे हैं काम के लिए, काम सारा ही बिखरा पड़ा है। तो उस टाइम पे ये हुआ कि ये अच्छा सीज़न चलता है फ़ोटो वाला, हर बार ही ऐसा होता है। फिर वो स्टेटस पे लगाते हैं, फिर एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, यही जो सिस्टम है वो चलता रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक। तो उस चक्कर में मैं थोड़ा सा लेट हो गई, और फिर उठ करके क्या हुआ, मेरे काका भी जो जीरी झाड़ने वाले लगे हुए खेत में, तो उनके पास गए हुए थे
क्योंकि रहना पड़ता है। वो भी नहीं आए तो जो दूध निकालने का काम है वो भी करना पड़ा, भैंसों का काम भी करना पड़ा। और फिर जो मीनू आते काम वाली वो भी नहीं आई, तो फिर मुझे वो काम भी अपना करना पड़ा। आई तो वो लेकिन लेट आई, उस टाइम तक मैंने कर दिया था, तो इस चक्कर में मैं काफ़ी लेट हो गई। और बर्तन भी रखे हुए थे, दोपहर को जो खाना खाया था वो सारे काम मैंने अब अपने निपटाए हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी जो सब्जी है वो बना रही हूँ, तो मैं बनाऊँगी मटर पनीर। तो घी गर्म हो चुका था, उसमें मैंने जीरा, तेज़पत्ता, लाल मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, वो सारी चीज़ें डाल दी थी। तो फिर वो जब तड़का हुआ तो उसमें जो प्याज हैं वो डाल दिए। और उसके बाद अदरक और लहसुन, जो मतलब अदरक काट करके रखा हुआ था, लहसुन की कलियां छील के रखी थी, ऐसे ही साबुत मैंने डाल दी हैं। और ये इनको थोड़ा सा मैं भूनूंगी। और उसके बाद यहाँ पर अब मैं टमाटर है वो भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा इनको पकाएंगे, ज़्यादा तो नहीं, मतलब सुनहरा नहीं करना है बिल्कुल भी, बस थोड़ा सा ही हम इसको पकाएंगे। और अब यहाँ पे थोड़ा सा जो नमक है वो भी मैंने डाल दिया है। और उसके बाद ठंडा होने पर फिर जो जार है मिक्सी के जार में डाल करके उसमें हम पीस लेंगे इसको ग्रेवी बनाने के लिए। क्योंकि ना इससे फिर जो हमारा मसाला ना बहुत अच्छा बनता है और सब्जी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैंने सोचा कि चलो आज हम इसी तरह से बनाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन अच्छी तो बहुत ज़्यादा बनती है। जब तक प्याज टमाटर को पकाया तो उस टाइम तक हमने अपना जो पनीर है वो भी काट लिया है। और अब हम इसको ठंडा करेंगे और फिर हम इसको पीस लेंगे। और जो मटर है वो निकालने ही नहीं थी, क्योंकि ये दूसरी जो मटर है वो लेकर के आए थे, तो वो जो मेरा काम है वो कम हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसको पीस लेंगे डाल करके। और उस टाइम तक मैंने जो आटा है अपना वो भी छान लिया था, पानी गर्म कर लिया है। और यहाँ पे दोबारा से जो कढ़ाई है वो मैंने रख दी है, घी डाल दिया था, जीरा डाल दिया है, और अब उसमें डाल दिया थोड़ा सी जो लाल मिर्च है वो। और इसके बाद जो मसाला हमने पीस कर रखा हुआ था वो सारा डाल दिया है। तो बस अब मसाले को हम पकाएंगे अच्छी तरह से। मीठे में मैंने कुछ नहीं बनाया। एक बार तो प्लान तो मेरा था कि मैं जो ब्रेड का हलवा है वो बनाऊंगी और मटर पनीर बनाऊंगी और पूरी बनाऊंगी, तो ये 3 चीज़ें मैंने सोच रखी थी। लेकिन एक तो मैं लेट हो गई काम के चक्कर में, और साथ में फिर मुझे सिर में दर्द इतना था, बहुत ही तेज़ सिर में दर्द था पूरे दिन। क्योंकि मैं ना खाली पेट नहीं रह सकती, खाली पेट मुझे दिक्कत होती है सिर दर्द की। तो वही हुआ, ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बर्फ़ी बना रखी है उसी से हम अपना जो व्रत है वो खोल लेंगे, फिर कभी देख लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो घी है वो भी मैंने डाल दिया है, और मसाले हैं वो भी डाल दिए थे, धनिया पाउडर और मेथी, हल्दी, वो सारी चीज़ें। और अब यहाँ पे जो मटर हैं वो भी मैंने डाल दी हैं। तो बस अब इनको डाल करके थोड़ी देर तक हम पकाएंगे, और उसके बाद फिर जो पनीर है वो डाल देंगे। और सच में सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। ये भी बोल रहे थे कि ऐसी जो सब्ज़ी है वो तो शादी में भी नहीं बनती है, सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था, पानी डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पे पनीर है वो भी डाल दिया है। तो बस अब इसको थोड़ा देर के लिए हम पकाएंगे, ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे, तो सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार हो जाएगी। उसके बाद लगी थी मैं अपने यहाँ जो आटा है वो लगाने के लिए, तो यहाँ पे आटा लग चुका है और सब्जी भी हमारे इस टाइम पर बन चुकी थी। और अब मैं अपनी जो रोटियां हैं वो भी सेक लूँगी, साथ साथ में सब खा लेते हैं, मेरी माँ काका बच्चे सब साथ में ही खा लेते हैं, मतलब वेट नहीं करना पड़ता है। जैसे बनाती रहूँगी साथ साथ में सब खाते रहेंगे। और उसके बाद फिर बर्तन साफ़ करके फिर जाऊँगी मैं साड़ी पहनने के लिए। वैसे अगर वीडियो में आप लोग ना बोलते तो शायद मैं आलस कर जाती उस टाइम पे, लेकिन बस आप लोगों की बात थी। तो इस टाइम पे 8 बज चुके हैं, 5-6 मिनट बाकी हैं 8 बजने में। और काम मेरा सारा हो चुका है, खाना बना दिया है, बर्तन साफ़ कर दिए हैं। तो अब जा रही हूँ मैं अपनी जो साड़ी है वो पहनने के लिए। साड़ी मैंने निकाल ली है, जाना पड़ेगा मुझे, तो वहाँ पे ही जा रही थी। मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं बीच में आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लंबा ही टाइम हो रहा है, आज नहीं मैं मिल पा रही हूँ। तो चलिए मैं एक बार साड़ी पहन लेती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं आ चुकी हूँ साड़ी पहन करके और तैयार हूँ बस। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं पूरा लुक कि कैसी लग रही थी साड़ी। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लग रही है। और इस टाइम पे थोड़ा सा अंधेरा है, तो थोड़ी सी जो वीडियो है वो ब्लैक ब्लैक है, मतलब इतने अच्छे से नहीं आ पाई। और मैं बोल भी रही थी कि साड़ी तो दिन में पहनी थी, फ़ोटो भी अच्छी आती और वीडियो भी साफ आती,
लेकिन थोड़ा सा हो जाता है अंधेरे में लाइट का। और मैं सोच रही थी कि आप लोग भी ना ऐसे ऐसे काम करवा देते हो जो मैं कभी भी नहीं करती, क्योंकि एक साड़ी शादी में डालने के बाद मैंने दोबारा चाहे कोई भी फंक्शन हुआ, कितना ही बड़ा, किसी की भी शादी हुई, कभी मैंने साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो। लेकिन आप लोगों की बात थी तो मैं मना नहीं कर पाई, पहननी पड़ी। तो लीजिए, अब आप लोग खुश हो। यहाँ पर मैं आप लोगों से बात कर रही थी, लेकिन फिर मास्टर जी का भी मन था वीडियो में आने का, तो ये क्लिप पे मैंने म्यूट कर दी है। और जिन लोगों की भी आज बर्थडे हैं, एनिवर्सरी है, तो सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिनकी एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। भगवान आप सभी को खुश रखे, हेल्थ और वेल्थ दोनों दे, और दुनिया की सारी खुशी आप लोगों को मिले। तो आज के जो बर्थडे और एनिवर्सरी हैं वो इसी तरह से विश होंगे, आगे भी इसी तरह से होंगे। क्योंकि मैंने कल पूछी थी, राय ली थी कुछ लोगों की, तो साफ मना कर दिया कि नहीं दीदी, आपका आधा व्लॉग बर्थडे विश करने में ही जाता है, और ऐसे तो धीरे धीरे 100 नेम हो जाएंगे, आप कितने नाम लोगे, फिर हमें वीडियो स्किप करनी पड़ती है, तो इस चीज़ में देखो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। राम राम जी। तो इस टाइम पे 9:40 हो चुके हैं और चांद निकल आया है, हो चुकी हैं चांद को 10 मिनट हो चुकी हैं, और हमने अभी तक पानी नहीं दिया है। तो हमने सोचा कि चलो हम आप लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि इधर उधर छत पर सभी अपना जो पानी देने का काम है वो कर रहे हैं। तो हम वेट कर रहे हैं कि कब सब नीचे जाएंगे और हम चांद को पानी देंगे और अपना जो वर्थ है वो खोलेंगे, क्योंकि कई हैं नहीं दे सकते हम पास में तो बिल्कुल भी। और बस अब मेरे ख्याल से सबने दे दिया होगा जो भी हमारे थे आस पड़ोस। तो बस अब हम लोग भी बाहर आ गए हैं, दिया लगा लिया है, मैं भी चांद को पानी दे करके अपना जो वर्थ है वो भी खोल लूँगी। और इस टाइम पे देखिए वीडियो अच्छी खासी बन रही थी, दोनों अच्छी तरह से दिखाई दे रहे थे, लेकिन मास्टर जी अब आए हैं तो काम बिगाड़ने के लिए आए हैं। ये ना मतलब फ़ोन को इस तरह से करके चले गए कि बाद में मतलब पूरा अच्छे तरह से नहीं दिखाई दिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिए। और आए थे ये ज़्यादा ठीक करने के चक्कर में, लेकिन हो गलत गया। तो अब देखिए गर्दन कट चुकी है ऊपर से, और अब थोड़ी देर बाद बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। तो बस अब यहाँ पे मैं जो पानी है वो दे दूँगी, और ज़्यादा बातों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना भी पता है बस कर लेती हूँ। और पानी मैंने दे दिया है, अब जो छलनी में से हम चाँद को देखते हैं वो काम भी मैं अपना करूँगी। तो यहाँ पे छलनी में हम दिया रख लेते हैं, और उसके बाद फिर चाँद को देखेंगे छलनी में से, और उस चाँद को देखने के बाद फिर अपने चाँद को देखेंगे। लेकिन अपना चाँद वीडियो में से गायब है, दिखाई नहीं दे रहा है वीडियो में। तो बस यहाँ पे आरता हो चुका है, पानी पिला दिया है, अब मिठाई खिला देंगे एक दूसरे को। और आप लोगों का करवा चौथ भी बहुत अच्छा रहा होगा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा रहा। और यहाँ पर ये मुझे बर्फ़ी खिला रहे थे, लेकिन इनको ये होता है कि पूरी एक साथ खिलाने की, लेकिन मैं नहीं खा सकती, तो बस इसी वजह से मैं कर रही थी कि मैं पूरी नहीं खाऊंगी। और अब यहाँ पे जो पैर हैं वो भी छू लेते हैं। तो 10:05 हो चुके हैं, और दे दिया हमने चाँद को पानी, आप लोगों ने देखा ही होगा। और अब अपना जो खाना है मैं वो लेकर के आई हूँ, तो अब खाएंगे हम खाना। और मैंने सोचा कि चलो एक बार मिल करके ही हम वीडियो का एंड कर देते, क्योंकि उस तरह से फिर अच्छा सा नहीं लगता अगर हम वैसे ही वीडियो का एंड करते तो चलिए फिर बोलो कुछ। तो आप सभी को एक बार फिर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में प्रेम प्यार बना रहे। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय बाय, गुड गुड नाइट। नाइट।